हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीटी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे 14 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है हम लोग दो क्वेश्चंस छोड़ के जाते हैं जिसके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो लास्ट के वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, पहला ही क्वेश्चन था विच इंडियन फिनटेक फर्म हैज रिसेंटली लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स सर्विस रिसेंटली। तो अभी हाल ही में इनमें से कौन सी फिनटेक फर्म है जिसने क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ के लोकल क्यूआर कोड को स्कैन करके इनकी एप्लीकेशन के माध्यम से आप ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। आपके इंडियन बैंक अकाउंट से वहाँ पे पैसा कटेगा और उनकी करेंसी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा और आपके लिए यहाँ क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आपको एक ईजी सर्विस वहाँ पे प्रदान की जाएगी। तो ऐसा करने वाली पहली फिनटेक फर्म कौन सी बन चुकी है? फोन पे। ऑप्शन नंबर बी, फोन पे हो जाएगा। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना, समीर निगम इसके सीईओ और महाराष्ट्र में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू इंडस्ट्रियल ईवी पॉलिसी फॉर द स्टेट। न्यू नहीं बोलेंगे, पहले से थी, लेकिन इसको अभी वहां पे क्या कर दिया, वहां पे ये एक्सपायर हो चुकी थी स्टेट में। नई जो इंडस्ट्रियल एंड ईवी पॉलिसी थी एक्सपायर हो गई थी, इसको वापस इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली एक्सटेंड कर दिया है। तो कौन सा देश है ये हमारा देश है। कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में ऐसा किया गया। इसकी राजधानी क्या आप सभी को बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं आज। सबसे पहले हम लोग नेशनल सेक्शन देखते हैं, लेकिन आज नेशनल में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बनी है, तो हम लोग पहले देखेंगे क्या, इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन। तो अंतरराष्ट्रीय सेक्शन की जो पहली ही न्यूज़ बनी है वो क्या बनी है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन 9 रीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के 9 रीजन्स में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे एक साइक्लोन आया, उस साइक्लोन का नाम है गैब्रियल। तो गैब्रियल साइक्लोन के चलते वहां पे काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वहां के 9 रीजन्स को, 9 क्षेत्रों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि साइक्लोन गैब्रियल कौन सी कंट्री में आया, तो न्यूजीलैंड में आया। या फिर ये पूछ सकते हैं कि साइक्लोन गैब्रियल के चलते किस कंट्री में अभी हाल ही में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया गया, तो वह न्यूजीलैंड में लगाया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। करेंसी यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। क्रिस्टोफर जॉन हिपकिंस यहाँ के क्या है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। अब स्टेट ऑफ इमरजेंसी जैसे ही आपके दिमाग में आता है ये वर्ड, जैसे आप सुनते हैं, तो अभी हाल ही में 2-3 देशों में और इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे उस देश की जहां पे इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया गया था, क्योंकि वहां पे हीट वेव्स चल रही थी। हीट वेव्स के चलते वहां के फॉरेस्ट में डिवास्टेटिंग फॉरेस्ट फायर लगी, कई सारे लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई। तो इस इंसिडेंट की वजह से वहां पे क्या किया गया, इस स्टेट ऑफ इमरजेंसी को लगाया गया। तो वह कौन सी कंट्री है? वह कंट्री है चिली। चिली कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, ये वर्ल्ड का मैप। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका सेंट्रल अमेरिका, ये आपका सेंट्रल अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। सेंट्रल और साउथ अमेरिका को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है। जब आप साउथ अमेरिका में आएंगे, इसके वेस्ट कोस्ट में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा चिली। चिली की राजधानी सेंटियागो, चिलियन पैसो यहाँ की करेंसी है। तो इस कंट्री में भी हाल ही में क्या किया गया था, स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिवास्टेटिंग फॉरेस्ट फायर की वजह से लगाया गया था। इसी के साथ साथ एक और कंट्री है जहां पे अभी हाल ही में क्या किया गया था, इलीगल गोल्ड माइनिंग के चलते और वहां पे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन हो रहा था, जिसके चक्कर में वहां पे बच्चों की डेथ हो रही थी। तो वहां पे भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड किया। वहां पे पहले से थी, लेकिन वहां पे उसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो वह कंट्री कौन सी थी? वह भी इस साउथ अमेरिका की ही एक कंट्री थी जिसका नाम है ब्राजील। ठीक है, यह है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। इसका ही एक इलाका था जहां पे उसको अभी हाल ही में किया गया था। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील इस साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सबसे बड़ा देश यही है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज आप इसमें याद रख सकते हैं, इतना ही। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया और साओ पोलो। ब्राजील में एक है साओ पोलो, इसकी लार्जेस्ट सिटी है, और यहीं पे क्या है, कॉफी। कॉफी के लिए फेमस है क्या, साओ पोलो। ठीक है, जो है ब्राजील का एक शहर। तो इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अब बढ़ते हम लोग आगे। आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं इसमें। 345,000 डोजेस ऑफ बाईवेलेंट वैक्सीन अराइव्ड इन नेपाल। नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, यहाँ पे 345 यानी कि 345,000
इतनी डोजेस ऑफ बाईवेलेंट वैक्सीन अराइव्ड। बाईवेलेंट वैक्सीन की इतने डोजेस को यहाँ पे अभी भेजा गया। क्यों भेजा गया यहाँ पे बाईवेलेंट वैक्सीन को? जो बाईवेलेंट वैक्सीन है इसको फाइजर के द्वारा, जो कि ऑब्वियसली एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है, मेडिकल कंपनी, तो इसके द्वारा भेजा गया क्योंकि जो कोविड का एक सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी थर्ड जो डोज है, इसको बूस्टर डोज बोलते हैं, उसके लिए इसको काफी कारगर माना जा रहा है। तो उसके चलते ही इस बाईवेलेंट वैक्सीन को नेपाल में भेजा गया था, अभी भेजा गया है। टोटल 1.5 मिलियन डोजेज यहाँ पे भेजी जानी है नेपाल को फाइजर के द्वारा, जिसमें से 345,000 अभी तक यहाँ पे भेज दी गई है, अभी इसको यहाँ पे भेजा गया है। फर्दर और बची यहाँ पे डोजेस को भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही आप लोग बाईवेलेंट वैक्सीन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए पेंटावेलेंट वैक्सीन, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले भारत ने भी किसी कंट्री को पेंटावेलेंट वैक्सीन के 12,500 डोजेस को सप्लाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए पेंटावेलेंट वैक्सीन क्यों यूज की जाती है, क्योंकि 5 ऐसी बीमारियां जो बच्चों में फैलती हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो उन बीमारियों से प्रिवेंशन देने के लिए ही इस पेंटावेलेंट वैक्सीन को दिया जाता है। कौन कौन सी वो बीमारियां हैं आपको ये भी पता रहना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियां हैं वैसे? वो एक आपका हेपेटाइटिस बी है, SIV है, टिटनेस है, पर्टुसिस है, और एक और होता है, 4 ये हैं, और एक बीमारी और होती है उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो टोटल 5 बीमारियां होती हैं जिसके चक्कर में उनकी डेथ हो जाती है। तो उनसे ही प्रिवेंशन देने के लिए इस पेंटावेलेंट वैक्सीन के 12,500 डोजेस को एक कंट्री को दिया गया। वह कंट्री कौन सी है? क्यूबा। वर्ड मैप पे दिखा देता हूँ आपको। क्यूबा। क्यूबा आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी? क्यूबा जो कंट्री है वो आपको देखने के लिए मिलेगी सेंट्रल अमेरिका में। यहाँ पे ये आपका मैक्सिको खत्म होता है, तो ये वाला जो आइलैंड है ये आपका क्यूबा। इसके बाद यहाँ पे मतलब कैरिबियन सागर के ऊपर, ये कैरिबियन सागर, इसके ऊपर क्यूबा, ठीक है। इधर आपका हैती है, फिर यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक है, हेस्पिनियोला आइलैंड बोलते हैं इसके बगल वाले आइलैंड को, ठीक है। तो ये आपका क्यूबा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। और यहाँ पे भी हाल ही में क्या भेजेगी? 12,500 डोजेज ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन भारत के द्वारा सप्लाई की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है। नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाली रूपी, और पुष्प कमल दहल प्रचंड यहाँ के क्या है? PM है। देखिए यहाँ पे गावी की बात भी की जा रही थी। जो ये वैक्सीन इनको दी जाएंगी इस गावी के तहत दी जाएंगी। अब गावी क्या है? गावी एक ग्लोबल अलायंस है फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। मतलब गावी काम करता है, एक प्राइवेट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो गरीब कंट्रीज होती हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे वैक्सीन वगैरह को इजीली एक्सेस कराने का काम करता है गावी, ठीक है। गावी का मतलब क्या? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज क्या इंपॉर्टेंट बनी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने हैं कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ के जो PM है शेख हसीना। तो यहाँ के प्रेसिडेंट अब नए बन चुके हैं यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन। बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारे ईस्ट साइड में जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो एक कंट्री है उसको बोलते हैं बांग्लादेश, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971-72 जो वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब नया कंट्री बना जिसको बोलते हैं हम लोग बांग्लादेश, ठीक है। बांग्ला भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी थी, ये मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, साइंस एंड टेक, यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज। पेटीएम लॉन्च्ड G20 थीम QR कोड टू सेलिब्रेट इंडिया प्रेसिडेंसी। ग्रुप ऑफ 20 जिसमें कि 20 मेंबर नेशंस हैं, 20 मेंबर्स हैं पूरी दुनिया के, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड नेशंस का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है आपको, एकमात्र ग्रुप ऐसा। तो इस G20 ग्रुप की अध्यक्षता वर्तमान में भारत कर रहा है। तो भारत की अध्यक्षता के तहत ही पेटीएम ने क्या किया है? एक QR कोड लॉन्च किया है नया। उस QR कोड में क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, इसको अनवील किया गया अश्विनी वैष्णव के द्वारा, जो कि हमारे क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज एंड IT है। इसमें क्या क्या चीज दिखाई गई है? इट फीचर्स लोगोस ऑफ मीटी, जो मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ डिजिटल मिशन, और इसके साथ साथ G20 का जो हमारा लोगो है, उन 3 चीज़ों को यहाँ पे शोकेस यानी कि इन चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है इस नए पेटीएम के QR कोड में। अभी QR कोड दिखता कैसा है? कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे G20 का लोगो है, वसुधैव कुटुंबकम। G20 की इस बार की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यह QR कोड है और यह वह मिशन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस QR कोड में देखने को मिल जाएंगी। ये फीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि पेटीएम ने जो नया लॉन्च किया है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो आपको ये फीचर्स भी पता होने चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे दिखाए गए हैं।
अब पेटीएम अगस्त 2010 में इसकी स्थापना हुई और वीएस शर्मा, विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर हैं और विजय शेखर शर्मा इसके क्या हैं, सीईओ देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, G20 के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूँ। 20 नेशन जिसमें 20 मेंबर्स जिसमें 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर सोशल वर्कर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। अप्पा साहेब धर्माधिकारी जिसको दत्तात्रेय भी बोला जाता था, इनको अभी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार का या महाराष्ट्र स्टेट का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ठीक है, यह है कौन, यह एक सोशल वर्कर है, प्रीचर है और साथ में रिफॉर्मर भी है। इनका नाम है दत्तात्रेय, जिनको बोला जाता है अप्पा साहेब धर्माधिकारी। इनको दिया गया महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। इनके पिताजी थे, इनके फादर थे नाना साहेब धर्माधिकारी। इनको भी 2008 में सेम महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से या ऑनर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अप्पा साहेब वॉज ऑनर्ड और जो अप्पा साहेब हैं इनको पद्मश्री भी मिल चुका था 2017 में। महाराष्ट्र भूषण अभी हाल ही में किसको मिला, तो इनको मिला। ये क्या है, सोशल वर्कर और प्रीचर और रिफॉर्मर है। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, यही इसमें क्या मिलता है, महाराष्ट्र भूषण में एक मेडल, एक साइटेशन और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है। एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, गवर्नर यहाँ के रमेश बाइस, पहले भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन अभी कल परसों इनको रिप्लेस कर दिया गया है रमेश बाइस के द्वारा। कैपिटल यहाँ की मुंबई है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली न्यूज बनी है, जर्मनी मर्कल रिसीव्ड यूनेस्को पीस प्राइज इन आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट में जो कि एक कंट्री है, आपको दिख जाएगी कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। इस आइवरी कोस्ट में यूनेस्को पीस प्राइज दिया गया जर्मनी के एंजेला मर्कल को। एंजेला मर्कल कौन है, जर्मनी की इससे पहले की वाइस चांसलर। तो वर्तमान में कौन है, ओलाफ स्कोल्ज। ओलाफ स्कोल्ज वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं और इससे पहले एंजेला मर्कल थी। इनको यूनेस्को का पीस प्राइज दिया गया आइवरी कोस्ट में। ठीक है, कोटे दे आइवरे इसका फ्रेंच नेम है आइवरी कोस्ट का। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिया क्यों गया आपको ये याद रखना चाहिए। 2015-16 में जो अब सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, एरिट्रिया ये वाला जो इलाका है, यहाँ से कुछ रेफ्यूजीज भागे थे, इनको शरण दी थी किन्होंने, एंजेला मर्कल ने अपने जर्मनी में। तो उस चीज को ही रिमेम्बरेंस के लिए इनको दिया गया है यूनेस्को का पीस प्राइज। जर्मनी, बर्लिन यहाँ की राजधानी है। ओलाफ स्कोल्ज यहाँ के वर्तमान में चांसलर हैं। स्पोर्ट्स, श्रीवंश एंड शुभमन गिल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने चुने जाते हैं। तो जनवरी के लिए शुभमन गिल और श्रीवंश जो कि इंग्लैंड की कप्तान है महिला, ये फीमेल और ये मेल के लिए। ठीक है, आईसीसी मेंस, आईसीसी वुमेन्स, तो इन दोनों को दिया गया जनवरी महीने का। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है अंडर 19 की। आगे बढ़ते हैं। यही आज की न्यूज थी। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आपको देने हैं। पहला, विश्व भारत यूनिवर्सिटी इज इन, क्यों चर्चाओं में, क्योंकि इसको वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने वाला है। तो ये कहाँ पे है आपको बताना है इन 5 में से। लिथियम रिजर्व्स जो कि पूरी दुनिया में बहुत कम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलेंगे, आपके फोन बैटरी या फिर लैपटॉप की बैटरी, जितनी भी चीजें होती हैं वहाँ पे लिथियम का यूज ज्यादा किया जाता है। इसके स्केर्स रिजर्व्स हैं। तो भारत में भी हाल ही में इसके रिजर्व्स मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं इन 5 में से आपको बताना है, किस राज्य में या फिर यूटी में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेंगे एसएससी भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ बीपीडीया को भी सर्च कर लेंगे वहाँ पे, और इस चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जीए के लिए। ठीक है, जिस पे अभी वीडियो देख रहे हैं एसएससी भी, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे ताकि कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी आगे आपको आने वाले वीडियो में बता दी जाएंगी। तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।